जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन इस शानदार से जानदार से सेशन में। जी हाँ प्यारे साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को बता दूं कि फोर्थ राउंड से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है और बहुत सारे बच्चों को इस चीज का इंतजार था कि मैं वीडियो बनाऊं। और मेरे पास ढेरों कमेंट्स मैसेज पड़े हैं आप लोगों के कि हाँ भाई भैया वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और बिल्कुल लेकर के आ गया हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो। और मैं आपको पता है जब भी कोई वीडियो लेकर के आता हूँ वही नहीं लेके आता हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो आपको बतानी होती है या फिर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे पहली बात तो ये कि उन साथियों को सबसे बड़ा जो इंतजार है वो ये है कि सर जी जो चतुर्थ राउंड होगा, जो फोर्थ राउंड होगा वो कब से होगा और क्या काउंसलिंग आगे होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट किसका है भैया? फोर्थ राउंड का है ना। अब ये चीज आपको पता है कि हमारे पास थर्ड राउंड तक की अपडेट है, और थर्ड राउंड जो हुआ था सर जी वो अक्टूबर के समथिंग हुआ था, 31 अक्टूबर के समथिंग अपडेट है। इसके बाद ना नवंबर की अपडेट, दिसंबर की अपडेट, जनवरी की अपडेट। भैया कितने हो चुके हैं सर जी? 3 महीने हो चुके हैं लगभग। लगभग मैं लगाऊं तो कितने हो गए? 3 महीना। कितने हो गए? 3 महीना हो गया भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पे चीजें समझना है ना। थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पे चीजें समझोगे तो समझ में आएगी कि 3 महीने में कोई भी अपडेट आपके पास नहीं है। लेकिन मैं 2024 का डाटा आपके सामने उठा के रखूं तो वहां पर भी 3 महीने का ही गैप लगा था। ठीक है, हाँ 3 महीने का ही गैप लगा था। और 2025 की बात करूं तो इसमें भी लगभग लगभग कितना लग चुका है? 3 महीने का ही, है ना। 3 महीने का ही, दोनों सेशन में 3 महीने का गैप लग चुका है। पिछली बार 2024 में भी यही हुआ था। 2023 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वहां पे सॉरी 2023 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वहां पर समथिंग समथिंग 2 महीने का गैप लगा था एक काउंसलिंग में। ठीक है, अब 2024 में भी यही हालत हुई है, 2025 में भी यही हालत हुई है। ठीक है, अब 2026 में क्या होगा वो मैं आपको 2026 में बता दूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा सुन लो आप लोग कि जब यहाँ पे इतना दिन का गैप लग रहा है तो ये गैप देते क्यों है एग्जैक्टली हमको यही पता नहीं है। और हमारी जो काउंसलिंग है वो कब तक होगी वो भी बता दो साथियों। इस हिसाब से अगर देखें, इसके डाटा के हिसाब से तो आपकी काउंसलिंग जो है ये जो 3 महीने हो जाएंगी जनवरी में, तो फरवरी माह में आपकी काउंसलिंग होगी दोबारा से। ठीक है सर जी, ये इतना धीरे क्यों करते हैं? तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों करते, क्योंकि हर स्टेट में चीजें समय पर होती है। राजस्थान का फंडा थोड़ा सा अलग है, बहुत आलस्य लोग यहाँ पे है और चीजें बहुत, उनको खुद को पता नहीं होता कि करना क्या है एग्जैक्टली, कहां से कौन सी चीज करनी है। कितना भी आप लोग मेल कर लो वो लोग मेल को बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप बोलो कि सर जी आप जाओ, हम तो जब जानेंगे कि आप जाओ आरएनसी, जाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना मेरा नेटवर्क था मैंने वहां पर बात करके भी चीजें चेक की है, जितना मेरे से हो सकता है जितना मैंने किया है। और ज्यादा मेरे को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी दूर है यहां से मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन वहां पे जाने से भी कुछ नहीं है। मेरा इतना मेरे को मतलब अनुभव हुआ है, चीजें मैंने की है, पूछताछ की है। उनको रत्ती भर भी इतना सा भी उनको पता तक नहीं है कि क्या चीजें चल रही है। तो आप वहां जाकर के वो बोलो कि दीवार से सर फोड़ने जैसा है। तो इन चीजों को साइड में हो जाओ। अब हम बात करें कि ये लोग करते कब है, क्या करते हैं। हमारे बोलने से भी नहीं करेंगे, आपके बोलने से भी नहीं करेंगे, सीधी बात है। और अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो राजस्थान में इस कदर की हालत हो रखी है जीएनएम और एएनएम कोर्स की, बहुत बेकार, बहुत ही बेकार अदर स्टेट के मुकाबले। क्योंकि मैं सारे स्टेट में तैयारी कराता हूं तो मैं आपको बताऊं राजस्थान में ऐसी हालत हो रखी है जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की कि किसी स्टेट में नहीं हो रही है। ना यहाँ पे टाइम पे कोई चीज होती है, ना फॉर्म टाइम पे निकलते हैं, और ना चीजें टाइम पे होती है, ना उन पे काउंसलिंग टाइम पे होती है, ना उन पे एडमिशन टाइम पे होता है। चलो एडमिशन भी हो गए, यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट देख लेना आप लोग, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट्स आएगा, वो बताएंगे कि सर जी कॉलेज में क्लासेस चालू नहीं हुई अभी। क्यों चालू होगी कॉलेज में क्लासेस, क्यों नहीं चालू हुई है, उसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूं। जैसे कि अभी मैं बताऊं, अभी इनका हमारे इस वेबसाइट पे जाके देखोगे कुछ नहीं है, 31/10/2025 तक की अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। अभी भाई साहब ने अभी कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे? मैं बात कर रहा हूं 19 तारीख, अभी 19 जनवरी को इन्होंने एक नोटिस अपलोड किया। वो नोटिस आपने शायद मेरे टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया काफी सारे बच्चों ने। और ये नोटिस कुछ इस प्रकार से था प्यारे साथी कि 2024-25 का जो सेशन है वो अब ये बंद कर रहे हैं। 2024-25 का सेशन कब बंद कर रहे हैं? जनवरी 2026 में, है ना। एडमिशन का सेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये कोई कॉलेज सेशन की नहीं बोल रहा, एडमिशन का सेशन 2024-25 एडमिशन का सेशन ये लोग जनवरी 2026 में बंद कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जनवरी 2026 में बंद कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। हेतु समस्त प्रधानाचार्य को, राजकीय व निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि जीएनएम,
प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के प्रशिक्षार्थियों के लिए निरस्त आवेदन पत्रों पर स्वयं के स्तर से कार्यवाही की जाए। मतलब कि स्वयं के स्तर पे आप एडमिशन ले लो। 2024-25 के सेशन में अगर किसी को लेना हो तो आप ले सकते हो, इतनी सीटें खाली है। अब हम लोग काउंसलिंग नहीं कराएंगे, सीधा सीधा इन्होंने 2024-25 का नोटिस अब पारित किया है। जबकि करना कब चाहिए था इनको, लगभग अगस्त या जुलाई के आसपास कर देना चाहिए था, लेकिन 4 से 5 महीने लेट ये लोग यहां पे चल रहे हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा तो 2025-26 वाला जो सेशन है ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमारे सेशन की बात करे होंगे, तो मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो। उन्होंने पहले जो नोटिस जारी किया था उसमें यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ये आपका जो सेशन है वो 2025-26 वाला सेशन है। वो वाला जो सेशन था वो 2024-25 वाला सेशन था, 2024-25 वाला सेशन था। ये 25-26 वाला सेशन है। तो दोनों में फर्क है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आप लोग पढ़ोगे तो समझोगे चीजों को। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये लोग इतना लेट चल रहे हैं कि पूरा एक साल लेट चल रहे हैं। 2024-25 का सेशन 2026 में एंड कर रहे हैं। अब आप सोचो कि आपका जो सेशन है वो 2027 में जाके ये लोग एंड करेंगे। आपका जो काउंसलिंग है वो चलती रहेगी। अभी तो मैं बोल दूं आपको, एक तरीके से बता दूं आपको, एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दूं, बिल्कुल दे दो भैया। तो यहां पे आप लोग समझ लेना, यहां पे लगभग अगर इन्होंने 7 काउंसलिंग करवाई ना पिछले साल के, अगर देखूं मैं कुछ पिछला साल का डाटा बताऊं तो ये लोग 5, 6, 7, 8 जितना मन करेगा उतनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जब मन करेगा तब काउंसलिंग शुरू कर देंगे, जब मन करेगा तब काउंसलिंग बंद कर देंगे। इनका कोई अता पता नहीं है। अब आप खुद देख लो कि 3 महीने का गैप दे दिया भाई साहब ने। 31 अक्टूबर तक का डाटा था हमारे पास, ना नवंबर में कोई डाटा, ना नवंबर में कोई नोटिस निकाला, ना दिसंबर में कोई नोटिस निकाला। आज हो चुकी है लगभग आपकी 22 जनवरी, और 22 जनवरी तक कोई भी अपडेट भाई साहब ने नहीं निकाला है। 19 जनवरी को ये नोटिस निकाला कि 2024 का सेशन बंद हो गया है। मतलब 2024 के लिए ये लोग अब जाग रहे हैं। अब आप चीजें समझ लो प्यारे बच्चों कि यहां से कौन सी चीज जो है इनके भेजे में बैठेगी, कौन सी नहीं बैठेगी, कि हमको क्या पिछले साल का डाटा रखना है नहीं रखना है। 3 साल का भाई साहब ने यहां गैप दे दिया है ना। पिछली साल की बताऊं मैं आपको, अब ये पिछले साल की बात करें तो पिछली साल की बता दूं, है ना। जब आपके फॉर्म निकाले तब भाई साहब ने 6ठी काउंसलिंग करवाई थी, है ना। तब क्या करवाई थी, 6ठी 7वीं काउंसलिंग करवाई थी। कुछ बीच में ऑफलाइन भी करवाई, और ऑफलाइन करवाने के बाद फिर ऑनलाइन दोबारा से शुरू कर दी। कुछ पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले 1-2 साल की अगर मैं बात करूं, फिर ऑनलाइन करवा रहे, फिर ऑफलाइन करवा रहे, ऑफलाइन करवा रहे, फिर ऑनलाइन करवा रहे। इनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे से एक राय लेना चाहो कि भैया हमको क्या करना चाहिए, हमारा मतलब हमारी तो जो है पढ़ाई या हमारी जो एजुकेशनल है वो चीजें बिगड़ती हुई जा रही है, फिर हम इस हिसाब से रहे तो हमारा तो सिस्टम बिगड़ गया। अब मैं 2 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा प्यारे साथी। अगर देखो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आप लोग इंतजार कर सकते हो तो अच्छी बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य खतरे में नहीं डालना है तो आप लोग या तो किसी अन्य कोर्स में चले जाओ, सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, या तो किसी अन्य कोर्स में चले जाओ। और अन्य कोर्स में नहीं जाना है तो सीधी बात है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो या डायरेक्ट एडमिशन ले लो। क्योंकि अब 2024-25 के सेशन की डिपार्टमेंट ने खुद ने परमिशन दे दिया और बोल दिया है कि आप अपने स्तर पर, है ना, बोला है कि आप स्वयं के स्तर से कार्यवाही की जाए। अब स्वयं के स्तर की कार्यवाही यह होगी कि वो लोग सीधा 2024-25 के सेशन में एडमिशन ले लेंगे बच्चों का। अब उसके लिए फीस की डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे। हाँ भाई ले तो लेंगे, 2024-25 के सेशन में आपको ले लेंगे, लेकिन फीस की डिमांड बहुत ज्यादा कर देंगे आपसे। हो सकता है 1 साल की ही 2 लाख रुपए फीस मांग ले, 2 लाख प्लस भी मांग सकते हैं, है ना। अगर बोले कि ये हॉस्टल फीस है, ट्यूशन फीस है, फलाना फीस है, ढिमका फीस है, फीस बढ़ाते हुए चले जाएंगे, चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो वही बात है ना। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ये बोले कि भैया क्या 4th राउंड काउंसलिंग शुरू होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल होने वाली है। अब आपको ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल का डाटा आपको बताया है, और उस हिसाब से लगा के चले तो ये लगभग अभी शुरू करने वाले हैं, है ना। मतलब फरवरी में मैंने बोला है 4th राउंड काउंसलिंग आपकी फरवरी के आसपास होगी मेरे भाई, है ना। ये मत समझो कि बंद हो चुकी है, ये होगी और फरवरी में आपकी 4th राउंड काउंसलिंग शुरू होगी। अब ना आप यहाँ पे मेल करो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वहां का थोड़ा, हाँ मेरा भी है, तो मैंने वहां पे बात कर रखी है। और मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे मेल कर रहे हो, है ना, आप यहाँ पे मेल कर रहे हो, वो एक मेल तक नहीं देख रहे। आप कितने भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ना आपके कोई फर्क पड़ेगा ना उनके कोई फर्क पड़ेगा। आप कितना भी कॉल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी मेल कर लो कोई फर्क नहीं, क्योंकि देखेंगे ही नहीं, देख ही नहीं रहे। केवल यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए मेल लिख रखा है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। 1%, एक रत्ती भर भी वो लोग मेल चेक नहीं करते। और बताओ, तो यह चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं होगी। आप परेशान होने से काम नहीं चलता। मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया, अगर आप लोग देखोगे सही तरीके से समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, चीजें इतनी पॉसिबल होती तो हम खुद यहां से कर देते, आपको इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने नहीं देते। बाकी तो ऐसी चीज है कि आप लोग अगर साथ हो तो चीजें करते रहो भैया, अपने ट्विटर पे ट्रेंड चलाते रहो, चीजें करते रहो, मेहनत, वो चीज है। थोड़ा सा अपन को भी थोड़ा
करना पड़ता है, तब जाके चीजें पॉसिबल हो पाती है। और आप इतनी सी बात याद रख लेना, जैसे कि मेरे यहाँ से अभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जो इसी चैनल से काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने काफी सारा यहाँ से जाना है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके फरवरी माह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 4th राउंड काउंसलिंग अभी भी गवर्नमेंट में भी सीट है और प्राइवेट में भी सीट है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जितने साथी है तो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं तो और थोड़ा सा कर लो। बाकी अगर कमेंट्स आप लोग करोगे तो मैं डेफिनेटली कोई न्यू वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अगर आपका और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं बताऊं, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 6377449372, ठीक है मेरे भाई। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारे साथी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।